हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जनवरी मंथ का मैगजीन है दृष्टि पब्लिकेशन का। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें सेलेक्टेड 80 क्वेश्चन फटाफट न्यूज जो दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। 100 क्वेश्चन के आसपास होगा जो आपके बीपीएससी और बिहार सचिवालय और बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19 नवंबर 2022 को आयोजित रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय रग्बी टीम के बिहार के किस रग्बी कोच का चयन किया गया है? तो ये गौरव चौहान को बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री ने आसाम दरभंगा एक्सप्रेसवे में आधारशिला रखी है, या कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये 7 जिला से होकर गुजरेगा। 14 नवंबर 2022 को बिहार के भोजपुर जिले में मैथिली साहित्य के किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में किस पुल का शिलान्यास किया है? तो ये पांडुका पुल का शिलान्यास किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 से 17 नवंबर तक चलने वाले 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार किस राज्य के रूप में शामिल हुआ है? तो आपको भागीदारी राज्य के रूप में शामिल हुआ था। 13 नवंबर 2022 को पटना में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एकदम छपेगा बीपीएससी में। 11 से 15 नवंबर 2022 को आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के जसवंत सरोज को कौन सा पदक जीता है? तो वो रजत पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, 11 नवंबर 2022 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित शिक्षा कार्यक्रम में बिहार सरकार ने पढ़ाई पर खर्चा का बजट 21% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25% कर दिया गया है। 11 नवंबर 2022 को बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कहलगांव बिजली संयंत्र को अवार्ड दिया जाएगा। 10 नवंबर 2022 को बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी जयंती मनाया गया है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को जयंती बनाया गया है। 8 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये नाजिया परवीन को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन VVI एकदम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये आपका कटिहार। 7 नवंबर 2022 को किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया है? तो ये बिहार में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर बोध गया में आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षाओं को सम्मानित किया गया है? तो ये 100 शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है। 6 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों बाद सोनपुर मेला का उद्घाटन किया? तो ये 17। 5 से 6 नवंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन रग्बी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत की अंडर 20 टीम बिहार में कुल कितने पदक हासिल किया है? तो ये 5 पदक। 1 नवंबर 2022 को बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व को टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये वाल्मीकि फेमस है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किया है? तो ऐसा हमारा बिहार गवर्नमेंट करने का फैसला किया है। हाल ही में जारी CECR रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे अधिक कामगार किस देश में प्रवास कर रहे हैं? तो बिहार के जितने भी मजदूर हैं वो ज़्यादातर आपको सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। हाल ही में बिहार कैबिनेट के आधारभूत संरचना विकास के लिए कितने रुपये स्वीकृत प्रदान किए हैं? तो ये 4029 करोड़ रुपया। हाल ही में बिहार के किस जिले में 11 लाख मिट्टी के दिए से श्री राम द्वारा ताड़का वध की पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये बक्सर में ऐसा किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में छपेगा। हाल ही में बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार में जल संकट के बचाव के लिए किसके माध्यम से जल संरक्षण की योजना बनाई गई है? तो ये जो बना है गौरलैंड ट्रेंच। हाल ही में आयोजित 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो ये
स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के किस लोकनायक संगीतकार का निधन हो गया है? तो ब्रज किशोर दुबे जी का निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन की पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा? तो ऐसा ये हमारा बिहार गवर्नमेंट ऐसा करने जा रहा है। हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक दिया गया है? तो ये प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक मिला है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? तो ये आपका बेगूसराय। हाल ही में 31वां सीनियर नेशनल बीसू प्रतिस्पर्धा में बिहार में कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो ये कुल 5 पदक। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितने राशि प्रदान की है? तो 7.35 करोड़ रुपया। हाल ही में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजना कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीती है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार देश में सर्वाधिक 16 प्रदूषित शहरों में से बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? तो ये 14 शहर को। हाल ही में पटना म्यूजियम एग्जीक्यूटिव पांडुलिपियों के संरक्षण उनके मेंटेनेंस के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो नेशनल म्यूजियम। तो ये 40 क्वेश्चन आपको था बिहार से रिलेटेड और 40 क्वेश्चन जो इसमें दिया जा रहा है वो नेशनल लेवल पे दिया जा रहा है। तो इसको भी देखते हैं। 23 से 25 नवंबर 2022 तक भारतीय नौसेना ने 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय राजनीतिक वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया गया? ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। नवंबर 2022 में हुआ भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक जिन्हें संयुक्त रूप से सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। 20 नवंबर 2022 को कतर में आयोजित 22वें फुटबॉल विश्व कप का पहला मैच कब खेला गया है? तो ये कतर किसके साथ खेला गया है? तो ये कतर और इक्वेडोर के बीच में खेला गया है। ये 22वां जो आपका चल रहा है, 22वां फुटबॉल जो विश्व कप जो चल रहा है वो कतर में चल रहा है। कहता है 2022 के किस मेगा स्टार फिल्म अभिनेता निर्माता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता है साउथ के हीरो चिरंजीवी को प्रदान किया गया। ये भी क्वेश्चन भी आई है जी। 20 नवंबर 2022 को वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक जिसने गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 53वें संस्करण में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है। कहता है नवंबर 2022 तक 21वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ अकाउंटेंट 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया था। तो ये किया गया था चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2022 तक गुणवत्ता नियंत्रण मंडलों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। तो जकार्ता इंडोनेशिया में। ये है आपका 2022 में G20 का 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया में। और आपका 23 वाला कहाँ हो रहा है? तो आपको पता है भारत में हो रहा है। नवंबर 2022 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, देखिए एकदम VVI क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम दीजिए ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है 2022 का? तो ये शरद कमल अंचता को दिया गया है। और कौन खेल से संबंधित है? तो TT टेबल टेनिस से। तो याद रखिएगा 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? तो शरद कमल को मिला है जो टेबल टेनिस खेलता है। 13 नवंबर 2022 को मेलबोर्न में खेले गए T20 विश्व कप खिताब किसने जीता? तो आपको सबको पता है, हम लोग तो बाहर हो गए थे इंडिया वाले। इंग्लैंड जीत गया था, किसको हरा के? नल्ला पाकिस्तान को हरा के जीत गया था। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया। ये कहाँ है? तो ये बेंगलोर में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। 10 नवंबर 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद में भारत के पहले भारतीय जैविक डाटा केंद्र उद्घाटन किया गया है।
तो ये कौन उद्घाटन किए हैं? तो ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह किए हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें न्यायाधीश के रूप में कौन सा पद लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। 8 नवंबर 2022 को भारतीय व्यापार मेला अधिकारियों के पहले संस्करण में मंथन 0110 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये केवड़िया जो गुजरात में पड़ता है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 6 से 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मिस्र में किया गया। अगर जगह पूछता है तो शर्म शेख में। नवंबर 2022 तक जॉर्डन में आयोजित SSB एशियन एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो टोटल 12 पदक जीता था, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक था। नवंबर 2022 में भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायत के निवारण के लिए शुरू किया गया है। तो वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया गया है। ये भी देखिए क्वेश्चन चर्चा में रहा था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर किसे बना दिया गया है? तो CB आनंद बोस को बनाया गया है। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता है? तो एक्सेल पुरस्कार 2022। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉस नायब मंजू जैन। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। लॉस नायक मंजू नैन को बनाया गया है पहली महिला स्काई ड्राइवर। हाल ही में इंडियन केमिकल्स काउंसिलिंग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के पहले एथलेटिक डेट ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने विनियमित संस्थाओं को विनियमन के परीक्षण के सहयोग के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पास। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये शिलोंग और मेघालय में किया गया है। हाल ही में मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो सांधिया देवनाथन को नियुक्त कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में एथलेटिक कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी? तो शरद कमल अंचेदा जो TT खेलते हैं। एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो ये 8वां रैंक मिला है। हाल ही में किसे IOA का एथलेटिक कमीशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो अरविंद विरमानी को चुना गया है। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण एक्सरसाइज अभ्यास 22 का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उत्तराखंड में। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो देखो भाई, मैन ऑफ द मैच भी उसी को दिया गया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया था उसी को। दोनों याद रखना, ये सैम करन का प्लेयर है और ये इंग्लैंड की तरफ से खेलता है। अच्छा, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को सबसे अधिक विकेट हासिल हुआ था? तो देखो, वानुदी हसरंगा को सबसे ज्यादा विकेट मिला था। अगर रन पूछता है, ठीक है, तो विराट कोहली होगा। विराट कोहली, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे। वह भारतीय जिसने हाल ही में इंडियन डूडल फॉर गूगल 2022 का कंटेंट जीता है? तो ये आपको जीता है श्लोक मुखर्जी। हाल ही में यूगोस्लाविया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? देखिए इंपॉर्टेंट है, यूगोस्लाविया की पहली महिला राष्ट्रपति तो नताशा पिर्क मूसर को चुन लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में किस देश को हटा दिया गया है? तो ये भारत को हटा दिया गया है। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ भाग लिए थे। दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक भारत में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में से कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुआ है? तो ये रिलायंस कंपनी को शामिल कर लिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये सब बहुत फेमस थे, हिमाचल प्रदेश के थे, ये श्याम शरण नेगी। भारत के बल्लेबाज जो एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, तो भैया वो अपना सूर्य कुमार यादव।
हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 25 स्वर्ण पदक जीता है। इस तरह मैंने ये फटाफट न्यूज 15 से 20 मिनट में आपको कवर कर दिया हूँ। एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसको रिवीजन कीजिए। और इसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, उसको भी आप रिवीजन कीजिए। यकीन कीजिए आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं छूटेगा। और अब जल्द ही 1-2 दिन में प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर आपको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में, तो इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।